I think Crystal and the signature analyst. Today we are here for the tarot card reading webinar. One thing I want to tell you, whatever you want to communicate, you just use your chat box. Anything I will ask and you can just write on the chat box. Avoid to open your speaker so that we can talk. We can work in our session fruitfully. क्योंकि बार बार आप लोग ऑन करेंगे तो दिक्कत आएगी. इन केस अगर आपके कोई क्वेश्चंस भी होंगे तो आई विल आंसर इट वाया टेरो टुडे. और आप लोग एंड तक रहिएगा, आपके 2-4 क्वेश्चंस के आंसर भी करेंगे. बिल्कुल, मैं आपके आंसर्स करूंगी. पहले हम ये देख ले कि आपको ये पता होना चाहिए कि टेरो कार्ड एक्चुअली होते क्या है. इफ यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन या अगर आप इस कोर्स में एनरोल भी करते हैं तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि चल क्यों रहे हैं, हम क्यों इसमें एनरोल करें, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा. एंड वी आर हेयर टुडे जस्ट टू टॉक अबाउट योर बेनिफिट्स ओनली. So let's start with the tarot card reading. What are the tarot cards? Are you aware of what is tarot cards? What is all about? Why people are using this energies? And अगर आज हम Facebook पे जाएं तो हम ये देखते हैं हर जगह पे टेरो कार्ड्स एंड टेरो कार्ड्स है. आप जब भी क्लिक करेंगे आप देखेंगे कोई ना कोई आपको ऑनलाइन मिलेगा ही मिलेगा. फेसबुक पे इतना आजकल आप ये कह दीजिए कि फैशन हो गया कि आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपको टेरो कार्ड्स मिलेंगे. टेरो कार्ड इतने रीडर्स हैं एंड दे ट्रस्ट मी. आप किसी भी टेरो कार्ड के रीडर में चले जाइए, वहां पर आपको देखेंगे एन नंबर ऑफ पीपल आर देयर हु वांट टू आस्क देयर क्वेरीज. कोई न्यू भी आएगा ना फेसबुक पे लाइव, उसके लाइव में भी अराउंड 700-800 कमेंट्स होंगे. देखने वाले उनको थाउजेंड्स में होंगे. कमेंट्स कुछ करते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर क्यों कर रहे हैं. जिनको लगता है हम अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर क्यों कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो पर्सनली सेशंस लेते हैं. एंड दिस एनर्जी वर्क्स मिराकुलसली अगर हम फेथ करें तो. मैं हमेशा अपने वेबिनार्स में और अपनी क्लासेस में एक ही बात सबसे पूछती हूँ, जिस भगवान के आगे. बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये कार्ड्स तो आप इसमें से देख के कैसे बता देते हैं. बहुत ऐसे लोग आपके पास आएंगे जब आप अगर इनको सीखेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कार्ड्स में देख के आप ये कैसे बता रहे हो. मैं फिर उन लोगों से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ, जिस भगवान के आगे आप सिर झुकाते हैं आप क्या सोच के झुकाते हैं, वो क्या है. कैन एनीवन आंसर इट? चैट बॉक्स में गिव मी द आंसर फास्ट. आप मंदिर जाते हैं, ठीक है, आप मूर्ति के आगे सिर झुकाते हैं, क्यों झुकाते हैं आप मूर्ति के आगे से? क्या आप माइंड का परसेप्शन है? डू यू हैव एनी परसेप्शन गाइज? राइट इट फास्ट, क्योंकि जितना इंटरेक्टिव सेशन रहेगा उतना ही आप लोगों को मजा आएगा. विश्वास. एग्जैक्टली राजश्री जी ने कहा है कि विश्वास. एग्जैक्टली अगर कोई कहे, मैं तो ये कहती हूँ आप जिसके आगे झुक रहे हैं वो तो एक पत्थर है, और वही पत्थर के आगे लाखों करोड़ों लोग अपना सिर झुकाते हैं क्योंकि उन्हें ये विश्वास है, उन्हें ये फेथ है कि ये हमारा काम करेंगे और इनके अंदर भगवान है. आप लोगों में से किसी ने भी यहाँ पर भगवान को देखा है? गाइस फटाफट आंसर्स करते जाइए साथ साथ. एनीवन इज देयर जिसने भगवान को देखा है? I want this session to be more interactive. Anyone else? Only Rashri ji is there. है कोई ऐसा जिसने भगवान को देखा है? नहीं देखा ना. बट हम फिर भी जब भी मूर्ति देखते हैं, जब भी हम ये मानते हैं कि हाँ भाई कोई आगे है, मंदिर देखते हैं, हम कोई गुरुद्वारा देखते हैं, हम आगे सिर झुकाते हैं. गुरुद्वारे में मूर्ति का कोई भी वो नहीं है, वो हमारी बुक है जिसमें हम जिसको जब खोलते हैं वी गेट अवर आंसर. राइट हरमीत जी? इवन अगर आप 5 बाणियों का पाठ भी करते हैं आपको वहां से भी अपने आंसर्स मिलते हैं.
तो ये क्या है, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि जिसको हम ट्रस्ट कर रहे हैं वो हमारे काम कर रहे हैं। सेम उसी एनर्जी से ये हमारे टेरो कार्ड्स वर्क करते हैं। आई डू हैव स्मॉल किड्स। एक बेटा मेरा 10 इयर्स का है और बेटी मेरी 12 इयर्स की है। मेरे बेटे की साइकिल गुम गई रिसेंटली। मेरे माइंड में भी नहीं था कि मैं टेरो कार्ड से चेक करूं। वो मुझे डेली देखते हैं टेरो कार्ड करते हुए, तो मुझसे यही कह रहे थे, आप एक काम करो ना, अपने टेरो कार्ड में क्यों नहीं देखते मेरी साइकिल मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि वो मुझे करते हुए देखते हैं, तो उनका भी एक फेथ है कि हमारी मम्मी के पास रोज मैसेजेस आते हैं कि आप ये काम, आपने ये कहा था हमारा काम हो गया, आपने ये कहा था हमारा काम हो गया, तो मेरी साइकिल भी देख दो ना, आप कब तक मिलेगी, कितने टाइम तक मिलेगी। तो दीज आर द कार्ड्स जो आपको टाइम बता देते हैं। वी हैव सीन पीपल आर वेरी मच रिलाई ऑन कार्ड। क्यों लोग रिलाई करते हैं? क्योंकि यहाँ पर आज की डेट में लोगों के पास टाइम नहीं है। पीपल हैव लॉट्स ऑफ मनी, पैसे की लोगों के पास कमी नहीं है, पर लोगों के पास टाइम नहीं है। अपने आंसर्स को इजीली लेने के लिए लोग टेरो रीडर्स के पास जाते हैं। मैंने पहले भी ये बात बोली, अभी फिर कह रही हूँ, आप किसी भी टेरो कार्ड रीडर के पास चले जाइए। दिस इज अ सोर्स ऑफ इनकम, मतलब आप इन कार्ड से इस तरीके से आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपका 1 मंथ का कोर्स है। एंड आपके पास इनकम का 5 फिगर्स में, आप कहीं पर भी चेक कर लीजिए। पीपल यूज टू टेल अस कि अगर आपको 5 फिगर्स में इनकम अर्न करना है, आप टेरो कार्ड रीडर बन जाए। अब क्वेश्चन एक और माइंड में आता है, यहाँ तो बहुत सारे टेरो कार्ड रीडर्स हैं, हाउ टू मेक अ प्लेस ओवर देयर। अब उन सबके बीच में हम लोग तो नए हैं, हम लोग कैसे स्टैंड करेंगे? ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में भी होगा। आज हम जब भी फेसबुक खोलते हैं, बहुत सारे टेरो कार्ड रीडर्स आते हैं, हम वहां कैसे स्टैंड करेंगे? तो उसके बीच में स्टैंड करने की स्ट्रैटेजी आई विल टीच यू इन माय क्लासेस। टेरो कार्ड्स को कैसे रीड किया जाता है, हम किस कंसेप्ट पे वर्क करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू लर्न इट, हाउ वी आर गोइंग टू अर्न इट, this we are going to teach you in the class। आज मैं आपको एक कार्ड रीड करके बताऊंगी, और भी बहुत एन नंबर ऑफ, अगर आपके क्वेश्चंस भी होंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस भी आंसर करूंगी, किसी भी 5 लकी वंस को। तो जस्ट वेट फॉर योर टर्न, हु विल बी द लकी वन, लेट्स सी। तो अगर हम इन कार्ड्स की बात करें, आप इन कार्ड्स पे, मैंने अभी बताया लोग क्यों इसको ट्रस्ट करते हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है, पीपल हैव मनी बट पीपल डोंट हैव टाइम। अनदर थिंग इज दैट लोगों को पता है कि अगर हमारे पास कोई काम ऐसा है जो मुझे पता है नियर फ्यूचर में होना है, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो काम होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितने ड्यूरेशन में होगा, क्या मैं अपना ज्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, क्या मैं अपनी एनर्जी वेस्ट तो नहीं कर रहा, शुड आई वेस्ट माई मनी, शुड आई वेस्ट माई टाइम ओवर इट। तो ये वाले क्वेश्चन के आंसर्स आपको कार्ड्स दे देते हैं। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, अगर आपने कभी भी किसी टेरो कार्ड रीडर को ज्वाइन किया हो या आपने कभी कोई भी सेशन ज्वाइन किया हो, कौन से क्वेश्चंस होते हैं? करियर, फिनेंसेस, रिलेशनशिप, राइट, ट्रेवल, पीपल वांट टू गो अब्रॉड। और कुछ नहीं है, सबको यह है कि हम फॉरेन कब जाएंगे, हमारा वीजा कब लगेगा, हमारे फिनेंसेस कब अच्छे होंगे, हमारी शादी कब होगी। तो इन सब के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ये कार्ड्स देते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये कार्ड्स क्या है, 78 इन नंबर्स, और ये 78 कार्ड्स एक पर्सन की लाइफ आपको बता देता है। एंड एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप ये सोचें कि टेरो कार्ड बनने, टेरो कार्ड रीडिंग सीखने से आप किसी का फ्यूचर बता देंगे, तो ये ट्रस्ट मी, इट्स अ बिग मिथ। टेरो कार्ड कभी भी कहीं पर भी आपको आपका फ्यूचर नहीं बताता।
आप फ्यूचर इवेंट्स प्रिडिक्ट कर सकते हो, वो भी 2 इयर्स तक के। 2 इयर्स से ऊपर तक के आप इसके इवेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। इन केस कोई आपको कहता भी है ना कि मेरा फ्यूचर कार्ड से प्रिडिक्ट कर दीजिए, तो इसके लिए तो सिंपल वर्ड है सॉरी। वी आर, एंड व्हाट वी आर नॉट द गॉड। हम एस्ट्रोलॉजर्स नहीं है, वी आर द टैरो कार्ड रीडर्स, जो कि हमारी करंट एनर्जी पे वर्क करते हैं। आप अभी यहाँ सारे बैठे हैं, जब आप अपना कोई क्वेश्चन पूछेंगे, आई एम गोइंग टू आंसर इट। आप ये देख लीजिएगा, अगर आप नेगेटिव होंगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जीज ही कार्ड में दिखेंगी, अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज ही कार्ड में दिखेंगी। दिस इज हाउ द कार्ड्स वर्क। Are you aware of how many cards are there in tarot cards? This is the Rider-Waite deck. We have ample of decks. We are going to do Rider-Waite. जो most decks जो use होते हैं वो दो ही होते हैं, एक तो Rider-Waite होता है, एक Osho Zen होता है। बट हमारा ये जो सेशन होगा ये Rider-Waite के लिए होगा। How many cards are there in Rider-Waite deck? Anyone aware about it? Can you write in the chat box? Anyone else? How many cards are there? Yes, 78 cards. Great. And are you aware of how we segregate them? How we segregate them? We segregate them into two parts. One is major arcana. Major, minor. Major and Major or minor? minor arcana, exactly. And major, how many major arcana cards are there? Yes, correct. 22. Yes, correct. Yes, 56 minor arcana. Perfectly correct. The major arcana, whenever we are getting major arcana cards in our reading, they will let you know the complete status of your problems. Major arcana has a very good energies in them. If we have one card of major arcana और दूसरा minor arcana का आता है, ट्रस्ट मी, जहां पर मेजर आर्काना होगा वहां पे आपके इवेंट के होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, चाहे वो यस में हो चाहे वो नो में हो। Cards have a very good energy. Trust me, if you have lost your things और आपको लगता है कि मुझे फाइंड करनी है, अभी मैंने आपको बताया था मेरे बेटे की साइकिल डूबी तो ही इज टेलिंग मी कि कार्ड से प्लीज चेक कर दो। आप अपनी लॉस्ट आइटम्स को भी विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स फाइंड कर सकते हैं। इतनी एनर्जीज हैं इनके अंदर। एंड you have written that 56, not 58 cards in minor arcana, Param Jiji, 56 cards. Total we have 78 cards. And do you say you can segregate that 56 cards in other segments? How many segments are there in minor arcana? Are you aware of? 4. 4. कौन से हैं वो? Pentacle, sword, top of Yes. Wands. Pentacles, cups, wands and swords. These are the 4 kind of cards which we are going to study in detail. हम जितने भी कार्ड्स करेंगे सबको डिटेल में स्टडी करेंगे, चीजें कैसे फाइंड की जाती हैं, हाउ दे हेल्प समवन, उसके करियर के बारे में हम कैसे बताएंगे, कौन कितने ऑब्जेक्ट्स कार्ड्स में आते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, कितने कलर्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन द कार्ड। अभी मैं आपके सामने एक कार्ड को डिटेल में पढ़ूंगी so that you can aware of कि क्या तरीका है इनको रीड करने का। That is the major arcana card we are going to study. Let us take the card of the, and one thing I want to also tell you, ये जो हेरोफेंट, ये कोई भी कार्ड्स अगर आते हैं
ये आपको परफेक्टली टाइम भी बताते हैं। इसीलिए लोग आज की डेट में एस्ट्रोलॉजर्स के पास ना जाकर न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर्स के पास आते हैं, क्योंकि ये कार्ड्स हमें रियलिस्टिक अप्रोच देते हैं। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर एंजाइटी और डिप्रेशन ना, दिस इज द बेस्ट फील्ड फॉर देम, बिकॉज कार्ड टेल्स यू हाउ टू लिव योर लाइफ। जब हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, वी फील लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड अस जो आपकी प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आते हैं, और वहां पे आपको ये चीज समझ में आती है कि लाइफ में हमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम में लोग हैं। और मैंने अपने करियर में 4 इयर्स करियर, जो मैंने पहले तो टीचिंग अपनी स्टडी की है, फिर मैंने उसे इम्प्लीमेंट किया है, देन मैंने उस पर काम किया है। तो पर मैंने अपने 4 इयर्स की लर्निंग्स में एक ही चीज देखी, अपनी टीचिंग में एक ही चीज देखी है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन से निकल के आए, एंड देन दे टोल्ड मी कि मैम हमने इसको जैसे ही किया है ना, हमारी लाइफ टोटली चेंज हो गई। दिस इज द फील्ड वेयर पीपल ट्रस्ट यू, दिस इज द फील्ड वेयर पीपल संत्रे येणार आहे की दुपारनंतर? वेयर पीपल रिस्पेक्ट यू। हा, जेवायला की नवीन जी, आप शीतल जी को म्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो ये वाली फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहां पे लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। एनर्जी विद इन you have to apply it on the cards and see how you will get the results। कुछ मत कीजिए, मैं कहती हूँ आपको लगता है कि मैं लोगों के लिए कैसे करूंगी, पहले आप अपने लिए चेक कर लीजिए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें अपने टैरो कार्ड रीडिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम लोग बायस हो जाते हैं, बट मैं अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। मुझे कुछ भी आंसर्स चाहिए होते, मेरे बहुत सारे ऐसे टैरो कार्ड रीडर फ्रेंड्स हैं जो कि अपनी रीडिंग खुद करते हैं। उन्हें कुछ भी आंसर चाहिए होता है, वो कुछ नहीं करते, जस्ट कार्ड बिछाते हैं, आंसर ले लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप लेते हैं कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना। मुझे किसी भी बड़े वेंचर पे जाना होता है, कि कोई भी बड़ा काम करना होता है, पहले मैं खुद अपने टैरो कार्ड्स चेक करती हूँ। और अगर मुझे वो कह देता है यस गो अहेड, तो ही मैं उस काम को करती हूँ। अगर उन्होंने कह दिया नो, तो मुझे पता है कि मेरी एनर्जी यहाँ पर वेस्ट है, मुझे यहाँ पर अपनी एनर्जी को यूज नहीं करना। We will study in detail all the cards. Today I'm going to teach you only a single card or 1 or 2 cards we are going to discuss so that you can aware of what tarot reading is all about। ये तो मैंने आपको बता दिया, हम इन्हें कैसे रीड करते हैं, किस तरीके से हम चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं, ये चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। Are you aware of numerology as well? Anyone over here who is aware of the numerology, what numerology is all about? Okay. Anyone else? Because when we combine tarot and numero, it gives you the best answer. And another thing, one thing ऐसा नहीं है कि अगर आप न्यूमरोलॉजी को मिक्स नहीं करोगे तो मेरे को आंसर्स नहीं मिलेंगे, इसके लिए तो मुझे पहले न्यूमरोलॉजी सीखना पड़ेगा तब मैं कर पाऊंगी। नहीं, वो आपको वैसे भी आंसर करेंगे। जो बेसिक न्यूमरोलॉजी है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट न्यूमरोलॉजी इन आवर क्लासेस एज वेल। That means what is the basic about number 1 to 9, कहाँ पे 1 और 9 के लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने वाला किस तरीके से काम कर रहा है। This we will study in complete detail in the class। कैसे इंसान के नेचर को प्रिडिक्ट करना है, आपको कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, हाउ टू गिव द आंसर, हाउ टू अट्रैक्ट द क्लाइंट। आपको कैसे पता चलेगा? आप बैठे हो, आई एम सिटिंग इन दिल्ली एंड यू आर सिटिंग इन मुंबई, आप मेरे से रीडिंग ले रहे हो, हाउ कुड आई नो कि हाँ आपका क्या नेचर है, आपकी लाइफ कैसी है, तो मैं कहाँ से प्रिडिक्ट करूंगी?
that I will predict from your numbers and that I will teach you in my class. See, this is the card. Today we are going to take this card. This is the card of the Hierophant. जितने भी हमारे मेजर और आर्काना कार्ड्स होते हैं उनके नीचे हेडिंग लिखी होती है कि कौन से कार्ड्स, ये कौन सा कार्ड है. नंबर 5, रोमन नंबर. Whenever we are talking about this card, this is the number 5. And basic numerology, I will tell you for number 5 people. Number 5 people is having excellent communication skills. जितने भी बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं ना, आपको नंबर 5 मिलेंगे. जितने भी कलेक्शन के लोग हैं, आपको नंबर 5 मिलेंगे. अगर आपके घर के पास में नियर बाय आपका कोई फैमिली मेंबर नंबर 5 है तो आप चेक कर सकते हैं. नंबर 5 पीपल आर दोज पीपल हु जस्ट स्पीक एंड अट्रैक्ट द पीपल. वो बात बाद में करते हैं, लोग उनसे अट्रैक्ट पहले होते हैं. This is the energy of number 5. And number 5 is the number of communication. They have an excellent communication. और अगर आप इस कार्ड को देखिए तो ये कार्ड पे सिर्फ एक जनरल देख रहे हैं हम और कुछ भी नहीं देख रहे. हम बहुत जनरल चीज कर रहे हैं. यहाँ पर क्या है, ये एक पर्सन बैठा हुआ है. आपको इस पर्सन का पोस्टर किस तरीके का लग रहा है? यू हैव टू आंसर इट इन दी चैट बॉक्स होगी. क्या लग रहा है आपको, ये पर्सन क्या कर रहा है? Think, okay. Anyone else? Sanjali ji, Rajshri ji, Naina ji, sitting on a throne. Okay, good. कुछ देखिए, जो भी आपके दिमाग में पहला वर्ड आ रहा है, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. कमांडिंग पोजीशन, गुड. Anyone else want to answer? Okay. See, this person is sitting over here. और यहाँ पर नीचे दो है, किंग प्रदीप कुमार जी, किंग माला बंसल जी, अथॉरिटी. गुड. See, I told you that communication, right? 5 number is for communication and people, 2 people are there. यहाँ पर 2 लोग बैठे हुए हैं जो इसको सुन रहे हैं. That means ये कुछ इनको समझा रहा है. अथॉरिटेटिव ये है अनडाउटेडली. आप देखिए इसके पास जो पर्सन है इसने क्राउन भी पहना हुआ है. दैट मीन्स ये जो आपने किंग बोला होगा, आपने जरूर इसके क्राउन को देख के इसको किंग बोला होगा. अगर आप देखो तो ही इज लुकिंग लाइक अ प्रीच. रेड कलर है. रेड कलर ऑलवेज टेल्स यू अबाउट द एनर्जीज ऑफ अ पर्सन. इसकी एनर्जी कैसी है? रेड कलर ड्रेस है दक्षा जी. रेड कलर ड्रेस जो कहीं ना कहीं सामने वाले की एनर्जी को बताता है. दिस पर्सन इज हैविंग अ वेरी गुड एनर्जी. व्हाइट कलर है. व्हाइट कलर कहीं ना कहीं कामनेस को बताता है. और आप देखो नीचे 2 लोग बैठे चुपचाप सुन रहे हैं. और आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 कीज नजर आएंगी. ठीक है. ये जो कीज है, अभी मैंने आपको बताया था 5 नंबर इज फॉर कम्युनिकेशन. और ये जो कीज है, ये कीज आपको क्या बता रही है? बात करने से आपको सारे लाइफ के सॉल्यूशंस मिलेंगे. What you have to do, you have to talk. The moment you start communicating your things, आप देखिएगा आपकी लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. Suppose a person comes to you and asking for the कि मैं बहुत सारे, जब मैं टेरो कार्ड रीडिंग करती हूँ तो मुझ क्वेश्चन, जब कोई लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि मैं इंटरव्यूज बहुत सारे दे रही हूँ बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा. Many times people came to me and I see this card. अब मैंने आपको क्या बताया, ये कार्ड किसका है? कम्युनिकेशन का. इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है.
तो इसका मतलब क्या है कि आप जो भी बात कर रहे हैं ना, वो टू द मार्क नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको दिक्कत आ रही है। अब ये कार्ड भी आपको, हर कार्ड आपको गाइडेंस देता है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द पीपल। If a person is there and coming to you and asking for the question, first we have to understand what he demands. If he is asking कि मेरे को इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा और मेरे पास द हेरोफेंट आ रहा है, 5 नंबर क्लियरली टेल्स मी द कम्युनिकेशन स्किल्स अबाउट अ पर्सन, दैट मीन्स द पर्सन इज हैविंग weak communication skills. Please work on your communication skills. The person is having the problem. I have given him the solution कि आपको करना क्या है, आपको बात करनी है। आप अगर इंटरव्यू भी दे रहे हो, आप पहले उसके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। आपका कम्युनिकेशन वीक है, इसलिए आप इतने इंटरव्यू देने के बाद भी नहीं क्लियर कर पा रहे हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो फिर आपसे पूछेगा कि मैं कैसे, कब मुझे जॉब मिल जाएगी। तो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन which is coming in a person mind, he will keep asking from you. तो जब वो कोई भी पर्सन अगर आपके पास बैठता है, आप उसकी डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, आप उसको आंसर करते हैं, आप उसको प्रॉब्लम्स तो देखो उसको भी पता है। हर एक इंसान को ये बात अपनी लाइफ में पता है कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, why he is there। हमारे पास वो आके क्यों बैठे, प्रॉब्लम तो कहते हैं मुझे मेरे घर में भी बहुत सारी पता थी, आपने मुझे क्या दिया। तो व्हाट वी आर गोइंग टू गिव देम, वी आर गोइंग टू गिव देम द सॉल्यूशन। आज मैंने उसे बता दिया, सी आई कैन सी योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर वीक, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अब उस कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बढ़ाना है, वी आर गोइंग टू गिव देम द रेमेडीज एज वेल। We can give them remedies, we can give them crystals, anything which is used, which can be used by him or her to increase their communication skills. And we are also in our sessions, in the last session, we are going to discuss some remedies as well, which helps a person to इनहांस और ग्रूम, उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को कैसे देना है, किस तरीके से उसके रेमेडीज पे वर्क करना है, रेमेडी पार्ट पे वर्क करना है। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल। तो ये हमारा हेरोफेंट का कार्ड था। ऐसे ही अभी तो मैंने आपको क्या दिया, जॉब का एग्जाम्पल दिया। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज कमिंग टू यू एंड आस्किंग अबाउट द रिलेशनशिप, same card is there and the person is asking about the relationship. I am facing lots of challenges in my relationship because people are very much worried about their relationship today as well. The first thing I told you about this is the communication skill, right? अब relationship में भी ऐसा होता है कि हम जो बात कहना चाहते हैं हम नहीं कह पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कुछ ऐसा नहीं कह दिया जिससे कि मेरे रिलेशनशिप पे कोई बात आ जाए। दैट रिलेशनशिप कैन बी ऑफ एनी, मदर और सन का भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर का भी हो सकता है, मम्मी और बेटी का भी हो सकता है, मम्मी और बेटे का भी हो सकता है, एनी रिलेशन इट कैन बी। बट ये कार्ड मुझे बहुत कर रहा है कि आप बात नहीं कर रहे हो। आप जैसे जैसे बात करोगे, कैसे लोग रियलाइज करेंगे कि आपके दिल में क्या चल रहा है। आप एटलीस्ट बात तो करो। वी ऑलवेज फाइंड ओनली 2 सॉल्यूशन, आइदर यस और नो। और लाइफ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 ही चीजें हैं, या तो होगा या तो नहीं होगा। नो वन इज गोइंग टू किल यू। आप कम्युनिकेट तो करो, अपनी बात को सामने वाले को रखो तो सही, अपनी बात समझाओ तो सही। आप अपनी बात समझाओगे, आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि इट्स अ पॉजिटिव कार्ड, इट्स अ यस कार्ड। कम्युनिकेट कीजिए, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन गैप है आप लोगों में,
द मोमेंट आप उस कम्युनिकेशन गैप को क्लियर करोगे, आपकी लाइफ की चीजें ठीक हो जाएंगी। आपने जहां, एंड ट्रस्ट मी, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, लोगों का फेथ होना चाहिए। जब आपके ऊपर लोगों का फेथ बन जाएगा ना, आपकी एक छोटी से छोटी बात कही हुई भी सामने वाले के दिमाग में जाके बैठ गई, वो उसकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी। एंड अनलिमिटेड टाइम वो आपको ग्रैटिट्यूड पे करेगा। When you read the card for someone, or when you are going to become a tarot card reader, you are not a god. ऐसा नहीं है आपने जो भी बोला वो कंफर्म हो गया या चीजें हो गई। हमारे बीच में अगर मैं देखूं, उस पर्सन और भगवान के बीच में आपको डाला गया है। यू हैव दैट डिवाइन पावर, एंड दैट डिवाइन पावर आई कहां से आपके पास? वो डिवाइन पावर उस भगवान ने आपको दिया है। भगवान ने, यू आर वेरी मच इंपॉर्टेंट पर्सन एंड यू आर द पर्सन जिसे भगवान ने चूज किया है इस काम के लिए। अपनी उस एनर्जी को आप यूज करके सामने वाले की लाइफ को सेव कर रहे हो, सामने वाले की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दे रहे हो। तो वो आपको 1000 टाइम 10,000 टाइम ग्रेटिट्यूड पे करता है। You are the channel, you are the medium between God and him. तो God has selected you कि आप उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दो। इनिशियल हो सकता है आपकी एनर्जी इतनी अच्छी वर्क नहीं करे, बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा मेडिटेशन विल हेल्प यू आउट टू गेट द सॉल्यूशन। आप अपने लिए सॉल्यूशन ढूंढने शुरू कर देंगे बिना कार्ड रीड किए भी, बिकॉज टैरो कार्ड रीडिंग इज अ वर्क ऑफ इंट्यूशन ओनली। कई बार ऐसा भी होता है, कार्ड्स कुछ और कहते हैं बट हमारा इंट्यूशन कुछ और कहता है। एज पर योर इंट्यूशन कार्ड्स वर्क। ये इंट्यूशन कैसे इनहांस होगा, दैट वी विल स्टडी इन आवर क्लास। हाउ टू बिल्ड आवर intuition, how to attract clients, how to read a card, how to give the timeline. मैंने पहले एक बात बोली थी, दोबारा उसे रिपीट करी। लोगों के पास पैसा है बट लोगों के पास टाइम नहीं है। टू सेव देयर एनर्जी ऑफ टाइम, they walk to the tarot card readers. They start finding the tarot card readers on the Facebook or from the Google कि कौन से tarot card readers हैं, और वहीं से वो एक को पिक करते हैं, पूछते हैं, और अगर वो उसके आंसर्स उनको देते हैं, then they will become your regular client. क्लाइंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे आप उनको अट्रैक्ट करेंगे, किस तरीके से आप उनसे बात करेंगे। क्लाइंट को अट्रैक्ट करना मीन्स थ्रू योर कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर आप अपने क्लाइंट को कह रहे हैं ना कि 5 days आई एम बिजी, तो उन 5 days के लिए वो आपका वेट करेगा कि मेरे टैरो कार्ड रीडर के पास टाइम नहीं है, वो थोड़ा सा बिजी है, बट ठीक है, इट्स ओके, आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आप मेरा क्वेश्चन रीड कर दीजिएगा। जब व्हेनेवर यू हैव टाइम जस्ट गिव मी अ कॉल। ट्रस्ट मी, अगर लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बन जाएगा तो लोग आपकी वेट करेंगे। लेट्स कम अप विद द वन मोर कार्ड। This is the card. This is minor arcana card, and these are swords. Sorry,
These are wants. These are wants, and how many in number? See the number 4 and number of wants 1, 2, 3, 4. Right? So this is the card of 4 of wands. What kind of energies you are feeling in this card? Is this a positive card or negative card? Write down fast in the chat box. What energies you guys are feeling? Negative. What energies you guys are feeling? Celebration. Celebration. Okay. In the chat box, positive, positive. Negative, Abhaji, negative. Okay, Rajshri ji, relationship. Rajshri ji, only positive or negative? What you feel? आपको इस कार्ड को देख के क्या लग रहा है कि कुछ अच्छा होगा या कुछ बुरा होगा? अच्छा होगा. अच्छा होगा. Anything else? कोई भी ऐसा हो जो यहाँ पे आंसर करना चाहता हो? अच्छा क्यों होगा? ऐसा क्या आपको दिखा इस कार्ड के अंदर कि इस कार्ड में अच्छा होगा? मैरिज हो रही है. रिलेशनशिप. Okay. Anyone else want to ask? Sorry, want to answer? I'm so sorry. चलो मैं बता देती हूँ. अब आप लोगों ने आंसर्स दिए, वेरी गुड आंसर. ठीक है, आप लोगों ने देखा कि ये दोनों लोग हैं तो अब मैरिज हो रही है. जी, अगर मैं इस कार्ड को देखती हूँ, इस कार्ड में जो कलर है वो कैसा है? डल है, वाइब्रेंट है? आपको एनर्जी कैसी आ रही है? आपको देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नहीं बहुत बेकार है? कैसा लग रहा है? येलो कलर है न्यू बिगनिंग का. येलो कलर है न्यू बिगनिंग का. ओके. ब्राइट कलर है. तो ब्राइट कलर हमें कैसे लगते हैं? अगर मैं कह रही हूँ कि ब्राइट कलर है तो ब्राइट कलर हमें कैसे लगते हैं लाइफ में? अगर कोई पर्सन आपके सामने आता है और उसने ब्राइट कलर पहना होता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है या बेकार लगता है? अरे कितना गंदा लग रहा है, कैसे पहन के आ गए हो? और ये गुड प्रदीप जी, गुड. ये येलो कलर की एनर्जी है और येलो कलर की एनर्जी सन की होती है. और सन कैसी एनर्जी है? जब सन आता है, आजकल विंटर्स है आप सबके, मुझे नहीं पता कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं. मैं तो दिल्ली एनसीआर जोन से हूँ, बट मेरे यहाँ पे बहुत ठंड है. आई एम ओनली इन द मॉर्निंग, जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ सूरज निकले, बट मुझे सूरज दिखता ही नहीं है. और यहाँ की जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ, सन की एनर्जी देख रही हूँ, मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है. अरे सन आएगा. तो येलो एनर्जी रेफर्स टू द सन और वाइब्रेंट एनर्जी है तो कहीं ना कहीं बिगनिंग्स की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, नॉट द नेगेटिव एनर्जी. नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आती है? जहां पे कलर्स डल होते हैं. I'll show you the negative energies as well. See, this is the negative energy. This is the vibrant color which always gives you positivity. आपने सुना होगा, हम पेरेंट्स जो है हमारे हमेशा कहते हैं, और राजश्री जी, नैना जी, आप तो बड़े हैं, आप सुबह उठ के सबसे पहले अपने घर के पर्दे हटाते होंगे कि थोड़ी सी बाहर से पॉजिटिविटी आए. कलर थेरेपी में हम यही सिखाते हैं. मॉर्निंग में जिसका सन वीक है उससे सुबह 6:30 बजे सन की एनर्जी लेनी चाहिए. यही हम सिखाते हैं कि कलर थेरेपी अगर आपको चाहिए, अगर आपको सन की एनर्जी चाहिए, आपका सन वीक है, आपको सन से एनर्जी चाहिए, आप कुछ मत कीजिए. अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30 उठिए, आधे सूर्य देवता को जल चढ़ाइए. नहीं तो आप सूरज के आगे खड़े हो जाइए, क्योंकि 10 बजे तक जो सूरज की किरणें होती है या सूरज की जो भी लाइट होती है उसमें पॉजिटिविटी होती है. 10 बजे के बाद तो रेडिएशन आ जाती है. इसलिए हम कभी भी सूर्य देवता को जल भी चढ़ाते हैं ना, ये टिप है.
कभी भी हम सूर्य देवता को जल भी चढ़ाते हैं तो हम 10 बजे के बाद नहीं चढ़ाते हैं। 10 बजे के बाद सूर्य देवता को चढ़ाया हुआ जल, वो जल नहीं सिर्फ पानी रह जाता है, सिर्फ आपके मन का एक सेटिस्फेक्शन रह जाता है, मैंने सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया। वो आपने कुछ नहीं किया, यू हैव वेस्ट योर वाटर। And another thing is that whenever we are offering water to sun, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब भी सूर्य देवता को आप जल चढ़ाएंगे, इस तरीके से चढ़ाएंगे कि नीचे एक पानी का पॉट होना चाहिए, पौधा, आप उसको रखिए। पानी जल जब भी आप चढ़ा रहे हैं तो आप वो वाला जो जल है जो सूर्य को चढ़ रहा है वो क्या करे, नीचे पौधे में जाए। जब वो पौधे में जाएगा तो आपके दो एलिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, वाटर एलिमेंट को भी और साथ ही साथ आपके अर्थ एलिमेंट को। और जिसका अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है ना, दैट मीन्स ग्राउंडेड। अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है वो पर्सन जो है अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है, और जो इंसान अपनी जमीन से जुड़ जाता है उसकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। गुरु का कलर, दक्षा जी ने कहा गुरु का कलर, बिल्कुल दक्षा जी गुरु का कलर, तभी उसकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट है। कहते हैं जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये कहते हैं सूर्य देवता को जल चढ़ाने से, सूर्य कौन है, फादर है, सूर्य देवता को जल चढ़ाने से आपके जितने भी प्लैनेट्स के नेगेटिव इम्पैक्ट्स है ना वो भी ठीक हो जाते हैं। लोग चढ़ाते हैं सूर्य देवता को जल, मैंने अपने नियर अबाउट बहुत सारे लोगों को देखा है सूर्य देवता को जल चढ़ाते, पर वो सूर्य देवता को जल जब उनका मन करता है वो तब चढ़ाते। तो सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए भी ना आपकी टाइमलाइन है, आप उस टाइमलाइन पे वर्क कीजिए। और अगर आपको 43 डेज में वो रिजल्ट्स ना देकर जाए तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा एंड डू लेट मी नो कि हाँ भाई आपको इफेक्ट्स मिले या नहीं मिले। आज तक मुझे मेरे इतने क्लाइंट है, किसी ने भी अभी तक ये नहीं कहा कि मैम हमें रिजल्ट्स नहीं मिले, चाहे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कार्ड। तो ये कार्ड क्या है, येलो कलर है, वाइब्रेंट एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। आप देख रहे हो इसके अंदर प्रॉपर्टी भी आ रही है। ये प्रॉपर्टी सिंबलाइज करती है, जब भी किसी भी कार्ड में प्रॉपर्टी होती है तो वो ये सिंबलाइज करती है कि देयर आर हाई चांसेस, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर आपका कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी का केस है या कहीं पे भी कोई प्रॉपर्टी का केस है, वो केस आपके पास आ जाएगा। पीपल आर इंजॉइंग ओवर हेयर, हाथ में फ्लावर्स लेके डांस कर रहे हैं। और फ्लावर्स कब खिलते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स भी खिले हुए हैं, दिख रहा है आपको फ्लावर्स, एंड दे हैव अ बंच ऑफ फ्लावर्स एंड दे आर एंजॉयिंग, दे आर डांसिंग। और कब हम डांस करते हैं, जब हम अंदर से खुश होते हैं। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको सेलिब्रेशंस बता रहा है, ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके काम के होने की एनर्जीज को बता रहा है। जब हमारी एनर्जी अच्छी होती है, आपने कभी अपने अंदर ये चीज फील की है कि जब आप पॉजिटिव माइंडसेट से मॉर्निंग में उठते हैं और कोई आगे आके आपको विश करता है गुड मॉर्निंग, तो आप बहुत अच्छे से उसको विश करते हैं गुड मॉर्निंग। और आपने कोई रात को सपना देख लिया बुरा सा, आपने आंख खोली और आपका मूड वैसे ही बहुत खराब था, किसी ने आपको गुड मॉर्निंग बोला तो आपको तो गुस्सा होगा, नथिंग इज गुड इन दिस मॉर्निंग। तो सामने वाला भी देख के हैरान हो गया, क्यों, क्योंकि आपका माइंड नेगेटिव था। आप एक नेगेटिव माइंडसेट से उठे हो तो आपको अपने आसपास चीजें भी क्या लग रही हैं, नेगेटिव लग रही है। तो ये पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। फ्लावर्स कब ब्लूम करते हैं, फ्लावर्स तब ब्लूम करते हैं जब वी आर हैप्पी। आई एम वेरी मच हैप्पी टुडे। क्यों हैप्पी हूं, क्या रीजन है, जो भी चीजें आप चाह रहे हो, ये कार्ड ये बता रहा है, पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड ये बता रहा है इफ यू आर थिंकिंग ऑफ एनी जॉब तो सेलिब्रेशन का टाइम आ चुका है। 4 नंबर है, 4 आइदर, वैसे राहु का कार्ड है, अगर मैं बताऊं 4 राहु है, राहु इल्यूजन क्रिएट करता है।
बट इस कार्ड में हम और कलर्स को भी देखेंगे। राहु अगर आपकी लाइफ में इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं ना, तो राहु एक ऐसी चीज है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को डिसिप्लिन करता है। अगर कोई भी इंसान जो 4 नंबर पे बॉर्न हुआ है और 1 नंबर पे बॉर्न हुआ है, अगर वो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन लाइफ में जीते हैं, ट्रस्ट मी, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमें समझना है कि हम किस प्लैनेट से रूल कर रहे हैं, तो वो हमें क्या चीज दे रहा है और हमारे पास हमें उसे किस तरीके से ठीक करना है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है एंड सॉल्यूशन भी सब हमारे अंदर है। अब वो सामने वाला पर्सन अगर आपके पास आ रहा है, आपको बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपके पास, और एक चीज अभी मैं आपको और इसमें ऐड करती हूँ, लेटर ऑन मुझे याद दिला देना। 4 नंबर का कार्ड है, इल्यूजन्स क्रिएट करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, पर आपको सॉल्यूशन भी देता है। राहु पीपल आर दी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर। जो काम राहु के लोग कर सकते हैं, 4 नंबर वाले लोग कर सकते हैं, आप वो काम किसी से भी नहीं करा सकते। आपको मोस्टली आईटी पीपल 4 में मिलेंगे। आपका मोबाइल फोन राहु, आपके कंप्यूटर्स, आपके लैपटॉप्स राहु, दे ऑल कंटेन राहु की एनर्जी इन सब में है। तो पर इल्यूशंस क्रिएट करने के बाद कहीं ना कहीं आप नहीं रह सकते ना मोबाइल फोन के बिना, कि रह सकते, कौन कौन रह सकता है अपने मोबाइल फोन के बिना? जरा फटाफट चैट बॉक्स में लिख दो। एनीवन इज देयर जो कहता है कि हाँ भाई मेरे पास मोबाइल ना हो मैं रह लूंगी या रह लूंगा? सब रह सकते हैं अपने मोबाइल फोन के साथ? नो वन। एग्जैक्टली, नवीन जी कह रहे हैं नो वन। आप लोग रह सकते हैं, राष्ट्रीय जी आप रह सकते हैं मोबाइल के बिना? रह सकते हैं। आप लोग तो बड़े लोग हैं ना, आप लोग को ये पता है कि इसकी क्या नेगेटिव है। कहते हैं ना मोबाइल फोन से नेगेटिव रेडिएशन आती हैं, वो इसीलिए आती है क्योंकि आपका राहु का कार्य है। मोबाइल फोन से, लैपटॉप पे ज्यादा देर मत बैठो, आंखें खराब हो जाएंगी। वो एक जोक है ना कि आजकल किसी का मोबाइल खराब होता है और उसको रिपेयरिंग के लिए भेजते हैं तो ऐसा लगता है घर का कोई आईसीयू में एडमिट हो गया है। एग्जैक्टली हम लोगों को तो आप छोड़ो, चलो आप लोगों के साथ भी इतना नहीं है कि आप लोगों को इतना एडिक्शन नहीं होगा। हम लोगों को भी लगता है, चलो वी आर वर्किंग, तो हमें लगता है कि हमें मोबाइल की जरूरत है। पर जो हमारे से आने वाली जनरेशन है, दे कांट लिव विदाउट मोबाइल। उनके लिए तो मोबाइल प्ले स्टोर भी है और उसके अंदर गेम्स भी हैं और सब चीजें, मतलब जो भी उनको लाइफ में चाहिए ना, सब कुछ उनको मोबाइल में ही चाहिए। आजकल तो क्लासेस भी ऑनलाइन शुरू हो गई। सेकंड हार्ट, बिल्कुल प्रदीप। तो अब ये वाला तो वो राहु जो है कहीं ना कहीं आपको इल्यूजन्स तो देता है, इल्यूजन्स के साथ साथ राहु आपको एक डिसिप्लिन लाइफ भी देता है, सडन गेन्स भी आपको राहु देता है। तो ये वाला जो कार्ड है ये आपको सडन गेन्स का कार्ड है। अचानक से किसी प्रॉपर्टी का मिलना, अचानक से जॉब का मिलना, अचानक से किसी रिलेशन, क्योंकि बहुत सबने आंसर, बहुत लोगों ने आंसर मुझे मैरिज भी दिया था। अचानक से मैरिज का प्रपोजल आना इज ऑल अबाउट राहु। तो गुड कार्ड, पॉजिटिव कार्ड, न्यू बिगनिंग्स आर देयर, यू कैन फाइनलाइज प्रॉपर्टी। अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हो तो आप प्रॉपर्टी फाइनलाइज कर पाओगे। इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी मैरिज प्रपोजल, तो मैरिज प्रपोजल इज देयर एंड यू कैन सी किड्स आर आल्सो सिटिंग ओवर हियर। तो दिस इज नॉट द नेगेटिव कार्ड। राहु को देख के हम नेगेटिव नहीं बोलते हैं। राहु के अगर हर एक नंबर के आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों से 8 नंबर के बारे में, 8 नंबर के लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, उसकी लाइफ में बहुत इश्यूज हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट नहीं, जब 8 नंबर आपको देने के लिए आता है ना,
वो आपको इतना कुछ दे के जाता है, एबंडेंस में दे के जाता है। अगर आपने एग्जाम्पल देखना है तो आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए। ठीक है, हार्ड वर्क, उन्होंने पूरे 60 और 70 इयर्स हार्ड वर्क किया है, बट आज वो क्या कर रहे हैं, हमारे पूरे इंडिया को रूल कर रहे हैं। जब 8 देने पे आता है ना, 8 कहीं ना कहीं इंफिनिटी भी बनाता है। तो हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। ये वाला ईयर 2024 इज द ईयर ऑफ 8। सब कुछ देगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। वो लोग भी, जो लोग मेहनत करना चाहते हैं, जानते हैं, चाहते हैं, उनको सब कुछ मिलेगा। दैट इज द एनर्जी ऑफ दिस ईयर। बस आपको अपने चीजों को अच्छे से यूज करना आना चाहिए। अभी तक जो मैंने कार्ड्स 2 आपको बताए हैं, आपको समझ में आए हैं, यू कैन राइट इन दी चैट बॉक्स, बिकॉज इसके बाद मैं Q&A लूंगी और आपके क्वेश्चंस लूंगी एनी 5। थैंक यू, थैंक यू प्रदीप जी। अब किसी को कोई डाउट है, यू कैन आइदर आस्क इन द चैट बॉक्स और we will start with our questions. 5 people will get the free questions. Yes, आभा जी, आपको समझ में आया या आपको कोई डाउट है? ये आ गया मैम। ओके, these are my cards. So we are going to, any question you want to ask, you can ask. तो किस तरह के क्वेश्चंस को उसमें हम डाल सकते हैं? किस तरीके के जो भी क्वेश्चन आपको पूछने हो। अच्छा, मेरा है क्वेश्चन। हाँ जी, बट ये क्वेश्चंस आपके लॉजिकल होने चाहिए। देखिए बहुत सीधी सी बात है, इफ आई एम डूइंग एनीथिंग, मैं काम तो कर रही हूँ टेरो कार्ड का, एंड आई एम आस्किंग कि मैं प्राइम मिनिस्टर कब बनूंगी, वो वाला क्वेश्चन बहुत इलॉजिकल है, राइट? आपके जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस आप देखते हैं, आपको लाइफ में कुछ भी इश्यूज आते हैं, आप वो सारी चीजें पूछ सकते हैं। हाँ राष्ट्रीय मैम। राष्ट्रीय जी, आप पूछ लीजिए। हाँ मैडम, मुझे वो पूछना है कि मेरे बेटे का हंगरी का वीजा कब तक आ जाएगा? हंगरी का वीजा, ओके। हाँ। आपके बेटे का नाम? दिवेश। विवेक? दिव्येश। दिवेश, दिवेश सेवक, राइट? यस यस मैडम। गाइस सब देखिएगा कि मैंने, अगर इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो मैं क्या करने जा रही हूँ। मैंने पहले इनसे क्योंकि इन्होंने अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए पूछा है, पहले मैंने इनसे इनके बेटे का नाम लिया, क्योंकि मुझे कार्ड्स को इनके बेटे की एनर्जी देनी पड़ी। ना? हाँ जी, ठीक है। मीनवाइल नवीन जी, आप अपना कर लीजिए, जो भी आपको चैट बॉक्स में डालना है आप उसको कर लीजिए, मैं इनके क्वेश्चन का आंसर कर दूँ। हाँ मैम, इन द मिड में एक बार अनाउंस कर दूंगा, आप आंसर कर दें इसके बाद। ठीक है। देवेश सेवक का हंगरी का वीजा कब तक लगेगा? अप्लाई किया हुआ है उन्होंने? हाँ जी, हाँ मैडम। कितना टाइम हो गया अप्लाई किए हुए? अप्लाई किए हुए तो 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। हाँ। देखिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 1 महीने में आ जाए, बट अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, क्योंकि राइट नाउ वी आर सीइंग दैट सिचुएशंस आर नॉट गुड। बाहर जाने के लिए चीजें इतनी इस टाइम पे अच्छी नहीं है, तो ओके वो टाइम आपका थोड़ा सा लग सकता है। ओके 1 महीना भी लग सकता है, और उसको होते हुए, प्रोसेस होते हुए
अराउंड 3 months भी लग सकते ओके क्योंकि सिचुएशन पे ये मैंने अभी पहले आपको बताया था जब हम कार्ड्स कर रहे थे, मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ कि जब भी कोई भी सिचुएशन होती है ना वो किस पे डिपेंड करती है, वो हमारी आपका सिचुएशन चल रही है ना उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। वन ऑफ माई क्लाइंट वॉज देयर जो कि जिसके बेटे को इंडिया आना बहुत जरूरी था बाहर से, मतलब उस हंगरी के वीजा के लिए इनको बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। विक्ट्रीज तो आ रही हैं, अनडाउटेडली अचीवमेंट्स आ रही हैं, विक्ट्रीज आ रही है कि वीजा लग जाए 1 महीने में, बट उसके लिए एफर्ट बहुत है। उनको इनको बोले टाइम टू टाइम मेल करते रहे, अगर नहीं आ रहा है चेक करते रहे, जो भी डिपार्टमेंट है उनसे ट्राई करते रहे, तो 1 से 3 महीने में देयर आर चांसेस, क्योंकि किसी को बीच में आना पड़ेगा तो ही वीजा लगेगा। ओके मतलब चीजों को ना बहुत ज्यादा उस पर आई रखनी पड़ेगी, उस पर वर्क ऑन करना पड़ेगा तो ही काम हो। ओके यस थैंक यू मैडम। ओके Yes. मैं एक बार कोर्स के बारे में बता दूं मैम। हाँ जी ये टेरो कार्ड रीडिंग का कोर्स है जो प्रिया कपूर जी लेके आ रही हैं। 1 महीने का कोर्स है ये, जो हम 24 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं। दिन में 3:30 बजे रहेगा और इसकी एनर्जी एक्सचेंज 10,000 रुपीज है। पर जो कोई भी आज या कल दोपहर 12 बजे तक करता है उसके लिए 20% ऑफ रहेंगे। और इसमें हम एक और चीज वो कर रहे हैं कि जो कोई भी हमारे पास करेगा उसकी अर्निंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, उसके वेबिनार्स हम यहीं से करवाएंगे। ये एक बोनस मिलेगा आपको। उसके सेशंस हम यहीं से प्रैक्टिस करवाएंगे। यहीं से हो सकता है अगर वो अच्छी रेट करने लग गया तो यहीं से हम इनकम भी जनरेट करवाएंगे। ग्रेट। होता है ना बहुत जगह है कि हम लोग सीख तो जाते हैं पर कहाँ पे किसको बताएं क्या करें, वो वाली चीजें हम यहाँ से हटा दें। ठीक है, किसी को कोई डाउट है कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। जो कोई भी कल दोपहर 12 बजे तक करेगा, 12 बजे तक आपको ये नहीं है कि पूरे 8,000 करने हैं। इवन 1100 भी आप अगर टोकन अमाउंट देते हैं फिर देन जिस भी हिसाब से करना है वो बात कर ली जाएगी। ओके ना प्रिया जी? हेलो, किसी की कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तक्षा जी, संजोली जी, कुछ डाउट है कोर्स में कुछ इंक्वायरी करनी है तो पूछ सकते हैं मैम। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। मैम मेरे नेक्स्ट मंथ से एग्जाम्स हैं तो आई वांट टू आस्क कि वो कैसे होंगे। ओके आपका फुल नेम? संजोली रस्तोगी। संजोली रस्तोगी। Or will be the exams of Sanjali Rastogi. संजोली जी देखिए आपके कार्ड में आपको दिखा देती हूँ। ये कार्ड टेल्स मी दैट कि कहीं ना कहीं आपको फ्लो के साथ चलना है, अपने एफर्ट्स आप डालते रहिए। आपको अपने एफर्ट्स करने बहुत जरूरी है पर एक्सपेक्ट नहीं करना। ओके ये आपके पास आएंगी, विक्ट्रीज आपके पास आएंगी, अचीवमेंट्स आपके पास आएंगी, बट आप इसलिए नहीं काम करेंगे, आप इसलिए नहीं पढ़ रहे कि ठीक है रिजल्ट हमें चाहिए, बट उतना नहीं पढ़ना कि जितने रिजल्ट चाहिए। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट एंड यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। पर होगा तभी जब आप एफर्ट्स करेंगे। ये नहीं कि अगर कार्ड ने आपको कह दिया, कार्ड तो ये कह रहा है गो विद द फ्लो, थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू, बट क्योंकि एग्जाम्स है, ऐसा नहीं है कार्ड्स ने कह दिया तो हो गया। आपको अपना अटेंशन, आपको अपनी एनर्जीज देनी है उसको, एंड ट्रस्ट में रिजल्ट विल बी गुड। एग्जाम्स भी अच्छे होंगे और रिजल्ट भी अच्छा जाएगा, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। ओके मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल पूछ सकते हैं। हाँ, ये मेरे बेटे के बारे में पूछना है। उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो वो ओके मतलब वो ठीक होंगे कि सेपरेशन होगा? रिलेशनशिप, आपके बेटे का डेट ऑफ बर्थ देंगे आप मुझे? 13/2/1993। 13/2/1993 राइट? हाँ हाँ 22 22
24, 24 and 4, 28, 8, 9, 10, 1, 4 and 1 का कॉम्बिनेशन है। और अपनी डॉटर इन लॉ का आप देंगे मुझे डेट ऑफ बर्थ? हाँ, 16 जून 1994। देखिए मैं आपको डेट ऑफ बर्थ से बता देती हूँ, देयर आर हाई चांसेस ऑफ सेपरेशन, ओके, क्योंकि आपका बेटा राहु है और आपकी बहू केतु केतु है। एंड राहु केतु जब भी मिलने हैं तब सेपरेशन चाहिए। मैं आपको फिर भी कार्ड में चेक कर देती ओके, हूँ, मैंने उसमें तो मैंने चेक कर लिया। अच्छा आपके बेटे और बहू का नाम दे दीजिए मुझे। बेटे का नाम रचित है और बहू का नाम मानसी है। ओके, रचित एंड मानसी। वेल रचित एंड मानसी separated और अभी क्या कोर्ट केस चल रहा है? नहीं नहीं, वहां तो कुछ नहीं, लेकिन वो अभी अपने घर में रहती है या हमारे साथ नहीं रहती है। देखिए अगर तो ये कम्युनिकेट कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ कार्ड्स। कार्ड्स में नेगेटिविटी है, इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, फोकस नहीं कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप पे। कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। अगर ये कम्युनिकेट कर लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं, ये देखिए एरोफेंट का कार्ड आया, कम्युनिकेशन टोटल बंद है। तो वो यही वाला वो दिख रहा है कार्ड में, तभी तो मैंने कहा अगर ये कम्युनिकेट कर लेते हैं, वो तो मुझे कार्ड बता रहे हैं। सी गाइस हाउ दिस कार्ड वर्क, उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन पूछा वही कार्ड बता रहे हैं, फोकस नहीं है रिलेशन पे, तभी तो कम्युनिकेशन बंद है। और लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी, पीछे अपने ही दिल और दिमाग में जो चल रहा है उसी को लेके चल रहे हैं, बात करना नहीं चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं वो यही है, इनको अपने रिलेशनशिप को टाइम देना है। अगर ये टाइम देते हैं तो रिलेशनशिप जाएगा, नहीं तो एल्स डिवोर्स है। नंबर्स इनके डिवोर्स वाले। ओके, थैंक यू। आपने किसी से एस्ट्रोलॉजिकली इनसे कंफर्म किया था जब आपने शादी की थी इनकी? हाँ, मतलब गुण मिलवाए थे और तो कुछ नहीं किया था। और पंडित जी ने गुण मिला दिए थे? वो 18.5 ही मिले थे। लव मैरिज थी, अरेंज? हाँ, लव मैरिज थी। तो क्या होता है मैंने लव अपनी तरफ से मैरिज? मिलाए थे, पर लव कम अरेंज ही थी वो। हाँ नैना जी फैमिली ऐसा होता है। पूरा साथ में थे, लेकिन अब हम्म प्रॉब्लम है ना, वो लड़की की मदर की वजह से है, लड़की की वजह से नहीं है। नैना जी देखिए पता है क्या होता है, जब ये वाली कंडीशंस होती है ना तो हमें गुण मिलाने पड़ते हैं, तो वो सिर्फ नाम के होते हैं, ठीक है? तो वो वाली चीज आ जाती है। तो 4 एंड 7 एक राहु और केतु है, तो ये जब भी मिलते हैं ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती होती है। वो कोई भी क्रिएट करेगा। देखिए इंसान कोई भी गलत नहीं होता, गलत जो होते हैं ना वो आपके हालात होते हैं। तो वो कंडीशंस है, तो वो ठीक है, क्योंकि इनका सेपरेशन है तो वो सेपरेशन हो रहा है। नहीं है तो अभी तक आपने कोई केस फाइल नहीं किया है। नहीं अगर नहीं, अभी कम्युनि तो कुछ नहीं। अगर आप कम्युनिकेट करवा सकते हैं तो आप कम्युनिकेट करा लीजिए, किसी को बीच में डालिए, कोई ऐसा काम कीजिए जिससे कि आपको सॉल्यूशन मिल जाए। ओके, थैंक यू। ओके, हाँ जी आभा जी, कर लीजिए अपने आप को। मैं वो मेरा बेटे की जॉब नहीं लग रही है, मैं उसी पूछ रही थी। अपने बेटे का नाम बताइए। ऋषभ कुमार। हाँ जी, ऋषभ कुमार। ऋषभ कुमार। when ऋषभ कुमार will get the jobs? इंटरव्यूज दे रहा है? हाँ जी। 3 महीने में? तो बोलो थोड़ी सी मेहनत करे, इंटरव्यूज तो दे रहा है बट इतनी चीजें वो हो नहीं पा रही हैं। जी। चीजें आ जाएंगी 1 से 3 महीने के अंदर। थिंग्स आर गोइंग टू बी, नॉलेज भी अच्छी है उसे, चीजें कहीं ना कहीं उसके हक में होंगी, बट उसे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। विदाउट एफर्ट्स कुछ नहीं होगा। उसे बोलो बहुत ज्यादा अपने मतलब जी जान लगा दे। डेट ऑफ बर्थ यू क्या है? कर रहा है, कोशिश कर रहा है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 7 जनवरी 1998। 7 जनवरी केतु है ना? 7 जी। एंड 8 एंड 7 10। खराब 7 जनवरी, हाँ। कॉम्बिनेशन। 8 एंड 10 18, 18 एंड 10 हाँ 28, 8 एंड एट। 7
35,538 तो 1 है, ये 7 and 8 का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन इज एंटी, तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल है थोड़ा सा, ये उसकी लाइफ चीजों को मतलब इजीली ही विल नॉट गेट द जॉब, थोड़ा ये उसको तो है। कार्ड भी ये बता रहे हैं उसको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करे, मेहनत मतलब थोड़ी क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि 8 वालों को सब कुछ प्लेट पे नहीं मिलता। जी, एस्ट्रोलॉजी में भी उसका वही है, शनि नवम भाव में है। ठीक है मैम, ओके, ठीक, थैंक यू। ओके, हाँ जी गौरांगी।